औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यूट्यूब के इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक बहुत ही अहम और दिलचस्प वीडियो के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी मोहतरम भाई और बहन सुन रहे हैं उनसे इल्तमास है कि आप नीचे बेल के बटन से इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल जाएं और आप उनसे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि तमाम जितने भी हम लोग हैं सबका ब्लड ग्रुप जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। बहुत से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए पॉजिटिव से लेके ओ नेगेटिव के दरमियान मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। दोस्तों, माहिरीन का कहना है, उनकी तहकीक, उनकी रिसर्च बताती है कि मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स रखने वाले लोगों की शख्सियात भी मुख्तलिफ होती हैं। या अगर इसको आप ऐसा कह लें कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारी शख्सियत पर असर अंदाज होता है तो ये दुरुस्त होगा। आपका ब्लड ग्रुप जो भी है, अभी हम आपको ऐसी चंद बातें बताएंगे कि किस ब्लड ग्रुप के लोग किस शख्सियत के हामिल होते हैं या उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप अच्छी तरह से तमाम मामलात को समझ सकें। इंसान के खून की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हादसात के सूरत में इसकी अशद ज़रूरत भी हमें पड़ जाती है। बिल्कुल खून की तरह ब्लड ग्रुप की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब पानियों का ख्याल है कि इंसान का ब्लड ग्रुप उसकी शख्सियत पर असर अंदाज होता है। आइए आपको बताता हूँ कि इंसान के ब्लड ग्रुप का उसकी शख्सियत पर क्या असर होता है। ए ब्लड ग्रुप, वो तमाम दोस्त जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, ए ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद हैं जो वो दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और दूसरों को अपने ऊपर फौकियत देते हैं। ऐसे ब्लड ग्रुप के अफराद बहुत अच्छे और मुखलिस दोस्त भी साबित होते हैं। ऐसे ग्रुप के लोग लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, मवेशियतदान और लिखारी होते हैं। दोस्तों, इस ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों शामिल हैं। इनकी जो खुसूसियात होती हैं वो यही हैं कि वो बहुत केयरिंग होते हैं और दूसरों का एहसास करने वाले होते हैं। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं बी ब्लड ग्रुप की जानिब। बी ग्रुप वाले लोग दूसरों की बातें बहुत तहम्मुल के साथ सुनते हैं और उन्हें अच्छे मशवरों से नवाजते हैं। इन लोगों के अंदर ये सलाहियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये दूसरों की बातों पर तवज्जो देते हैं। ऐसे अफराद सहाफ़त, नफ्सियातदान और खोजी होते हैं। दोस्तों, ये ए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव ये ब्लड ग्रुप रखने वाले लोगों की खसूसियात हैं। अभी हम बढ़ते हैं ए बी ग्रुप, यानी कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मंतकी होते हैं और हर चीज़ को अच्छी तरह परख कर राय देते हैं। ये बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और चीज़ों में नज़्म व ज़ब्त पर यकीन रखते हैं। ये तालीमी मैदान में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और साथ ही इनके लिए ताल्लुकाते आमा और मैनेजरियल शोबाजात में तरक्की के मौके मौजूद होते हैं। यानी कि दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप रखने वाले लोग बहुत ही अच्छे सुपरवाइज़र होते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से परखते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यानी कि मंतकी तौर पे उनको हल करते हैं, दलाइल तलाश करते हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी साबित होते हैं। हर वो शख्स जो चीज़ों को अच्छी तरह परखता है, अच्छी तरह से सुपरवाइज़ कर सकता है, अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को मंतकी अंदाज से लेके चलता है, उसकी शख्सियत मुतवाज़न होती है, मुदल्लल होती है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि ऐसा शख्स बिज़नेस के अंदर उसे किसी भी बिज़नेस के अंदर डाल दिया जाए या उसे किसी भी जगह पर
मैनेजर लगा दिया जाए, सुपरवाइज़र लगा दिया जाए, वो ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आखिरी ब्लड ग्रुप की जानिब कि आखिरी ब्लड ग्रुप जो है ओ ग्रुप है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। दोस्तों इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर और तवानाई से भरपूर होते हैं। ये हमेशा कायदाना सलाहियत से मालामाल होते हैं और इनके लिए बेहतरीन पेशा कारोबार होता है। ऐसे लोग सियासत में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। दोस्तों वही बात कि ओ ब्लड ग्रुप रखने वाले लोग अच्छी कायदाना सलाहियतें रखते हैं, यानी अच्छे लीडर वो बन सकते हैं, अच्छे मुकर्रर होते हैं। और अच्छा जो लीडर होता है, अच्छा मुकर्रर होता है जो अच्छी तरह से लीड कर सकता है और अच्छी तरह से बात कर सकता है, लाजमन वो अच्छे अजहान का मालिक होता है। और जो भी इन तीनों क्वालिटीज़ का हामिल शख्स हो, कारोबार उसके लिए इंतहाई मौजू और बेहतरीन पेशा है। और ऐसे लोग भी बिजनेसमैन बनते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में ओ नेगेटिव ग्रुप के लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचा दी गई हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी तो आप ख़ुद ही से परख सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जापान के माहरीन नफ्सियात और जापान के साइकोलॉजिस्ट माहरीन जितने भी हैं, उन्होंने बाकायदा रिसर्चेस के बाद जारी की हैं। और इसके अंदर हर इंसान अगर इसको ख़ुद से परखना चाहता है तो उसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वो परख सकता है कि आया कि इस वीडियो के अंदर जो क्वालिटीज़, जो चीज़ें बताई गई हैं कि वो उसके अपने, उसकी ज़ात के अंदर हैं या नहीं हैं। अगर तो हैं तो बिल्कुल उसे समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें माहरीन ने बताई हैं इंतहाई गौर व फिक्र के बाद बताई हैं। इस पर दोस्तों यकीन करना या ना करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। ये एक फ़र्ज़ी सी चीज़ है। साइंस का जो इल्म है वो आज कुछ होता है और सालों बाद कुछ और होता है। साइंस की थ्योरीज़ बदलती रहती हैं, हत्ता कि साइंस के लॉज तक बदले जाते हैं। दुनिया के अंदर जब नई नई चीज़ें, नई नई इजादात दरियाफ्त होती हैं, डिस्कवरीज आती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, तो साइंस के पुराने कवानीन को वो रद्द कर देती हैं। इसी तरह ये कुरान व हदीस नहीं है, कुरान व हदीस का मामला नहीं है कि इस पर हम मन्नो अन इसको तस्लीम करें, इस पर अमल करें। आप इस पर दिल माने तो इसको तस्लीम करें, दिल माने तो इसको छोड़ दें। ये इल्म नजूम नहीं है कि जिसको तस्लीम करने से आपको गुनाह होगा। इल्म नजूम जो है, जो फल्कियात का इल्म है, जो हाथों की लकीरों का इल्म है, वो इस्लाम के अंदर ममनू है। उसको जादुई इल्म के तौर पर उसको हराम करार दिया गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस चीज़ की आड़ में छुपे हुए लोगों को खोज करें उनकी और उनको निकाल बाहर करें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बच सकें। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तमाम चीज़ को अच्छे तरीके से परखा होगा, सुना होगा, इसको अपने ऊपर अप्लाई करके इसकी क्रेडिबिलिटी को परखा होगा। और आप, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप इसको लाजमन शेयर करें। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप इसको बिल्कुल शेयर ना करें। ये आपकी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पर मुनहसिर है। इसको आगे फैला दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, वगरना दोस्तों अपनी जो भी आपकी राय है, आपका फीडबैक है, हमें ज़रूर दीजिए। लेकिन आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि बराए मेहरबानी तहज़ीब के दायरे में रहकर एक मुसलमान के जो मकाम है उस पर रहते हुए आप अपना फ़ीडबैक दिया करें ताकि पता चल सके कि आप एक बाअदब, बावकार और पढ़े लिखे मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी टॉपिक पर, किसी भी मसले पर, किसी वजीफ़े पर या किसी फ़िक़ही मसले या दीनी मसले पर आपको हमारी राय दरकार हो तो हमारे से ज़रूर रब्ता करें। हमें आपकी मदद करके हमें दिली खुशी होगी और इत्मीनान होगा। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा।
तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़े रहिए। वालेकुम अस्सलाम।